हेलो। जैसे हम सब जानते हैं कि किसी भी ऑप्शनल में मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए यू विल हैव टू हैव प्रिपेयर्ड नोट्स, राइट। सभी लोग बोलते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए, आपको ऑप्शनल के नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन ये बहुत कम लोग बताते हैं कि किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, राइट। तो इसी टॉपिक को हम आज एड्रेस करेंगे। नोट्स बनाने के लिए आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप बुक्स में नोट्स ना बनाएं, क्योंकि आप उसमें एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो ऑलवेज लुक फॉर A4 शीट पेपर्स for making your notes. ठीक है, so this is about the paper. Next thing that you have to keep in mind is the Cornell note making technique. Cornell note making technique ऐसी है कि आप पेज को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि उसका जो you can call the left margin of the page. Okay, your left margin of the page has to be a little broader, जहां पर आप उसके कीवर्ड्स लिखेंगे, उस टॉपिक के या उस पेज में जो आप लिख रहे हैं उसके कीवर्ड्स लिखेंगे, आप हाईलाइट भी करेंगे और कीवर्ड्स भी लिखेंगे। और द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ योर पेज, दैट इज द राइट साइड, दैट इज यू कैन डिवाइड इट एज 25:75 और 30:70। इस तरह से यू कैन डिवाइड द पेज ऑफ लाइक इन द टॉप, एंड नीचे आप एक समरी के लिए जगह छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप हर पेज को 3 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। यू डोंट हैव टू टेक अ स्केल एंड ruler and a pencil to draw the, just have that idea, rough idea on the page to make those notes. तो इससे फायदा ये होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो you can cover the right side of the thing, and just by looking at the key terms you can revise the topics. अदरवाइज आप टॉपिक्स देखकर भी इसमें से कौन से कीवर्ड्स हैं जो मुझे याद रखने हैं, इस तरह से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा, समरी पार्ट में आप उस पेज का सारा समरी लिख सकते हैं। अदरवाइज समरी के जगह पर आप वैल्यू एडिशंस जो आप करना चाहते हैं उस टॉपिक पे वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू मेक डायनामिक नोट्स इन इवन इन द पेपर फॉर्मेट। काफी लोग ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं बिकॉज like they can change as and when required, they can add, they can delete and everything. लेकिन अगर आप physical notes में prefer करते हैं और उसको आप easy बनाना चाहते हैं तो this is the way, Cornell note making technique, right? उसके बाद में मैं आपको recommend करूंगी कि जैसे हमने पहले भी देखा है 10, 15 and 20 मार्कर्स के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो 20 मार्कर दैट मीन्स 4 पेजेस आपको भरने होते हैं, which roughly implies कि 500 words. So आप 4 पेजेस की जगह 5 पेजेस के हर टॉपिक पे नोट्स बना के रखिए। इससे ज्यादा आपका यूटिलाइज भी नहीं हो। ऐसा भी होगा कि काफी टॉपिक्स पे आपके उससे कम नोट्स बने, लेकिन उससे ज्यादा ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है, ताकि आप अगर 5 पेज के नोट्स बनाओ तो एटलीस्ट इन द एग्जामिनेशन यू कैन राइट 4 पेजेस आउट ऑफ इट, यू कैन रिटेन 4 पेजेस आउट ऑफ इट, राइट। उसके बाद में एक ये तो नोट्स हो गए। उसके बाद में आप एक बुक बना सकते हो फॉर सेपरेट आंसर राइटिंग। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट यू कैन कीप सेपरेट, अदरवाइज यू कैन इवन राइट इन योर नोट्स। ठीक है, वो जो बॉर्डर्ड वाली नोटबुक होती है उसमें भी आप नोट आंसर राइटिंग कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डू इट अगेन ऑन योर A4 शीट्स ओनली। ठीक है, उसके बाद में अब नोट मेकिंग टॉपिक, किस तरह से आपको टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपने बेस लाइक टॉपिक्स वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तो जिस भी टॉपिक को आप चूज करें उस पे आप जो बेस नोट या पेरेंट सोर्स जो आप बनाते हैं उसको पढ़ लीजिए, और उसका एक स्केलेटन आप एक रफली मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज दोस क्यू नोट्स एंड जस्ट राइट कि यहाँ से ये, या उसी रेफरेंस नोट में आप हाईलाइट भी कर सकते हैं उसको, राइट। उसके बाद में उसका स्केलेटन बनाने के बाद में आप जब वैल्यू एडिशंस करेंगे वो बाद में होगा। ओके, एक ही चीज को आप 4-5 जगह से एक ही टाइम पे मत पढ़िए। फर्स्ट रेफर इट फ्रॉम 1 और मैक्सिमम 2 सोर्सेस एंड देन मेक ऑफ योर नोट्स। उसके बाद में जब आप उसको रिवाइज करें या उसको स्क्रीन करें उस नोट्स को, उसके बाद में आप उसमें वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं फ्रॉम द वेरिड सोर्सेस, मल्टीपल सोर्सेस दैट वी विल सजेस्ट यू, राइट। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द टॉपिक। जैसे वी कैन से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके ऊपर आप नोट्स बना रहे हो, तो मेन सोर्स आप लेंगे, उसमें से सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, एक आंसर टॉपर का आंसर देखेंगे, उसको उसके स्ट्रक्चर में आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में जो आपको वैल्यू एडिशंस करनी है, डायग्राम्स बनानी है, या किस तरह से आपका क्रिएटिविटी, जिस तरह से भी आप शो कर सकते हैं उस हिसाब से आप नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। माइंड यू कि आप डायरेक्टली आंसर लिखने बैठेंगे तब ये क्रिएटिविटी आएगी नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल द एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू इन द नोट मेकिंग, एंड आई कॉल नोट मेकिंग एज एन एक्सरसाइज। तो जो इंसान खुद वो एक्सरसाइज करता है उसी का मसल बिल्ड होगा, राइट, उसी में स्ट्रेंथ पैदा होगी। सो इफ यू एक्सपेक्ट कि माय नोट्स आर गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो ईच पर्सन हैज टू डू दैट एक्सरसाइज ऑन देयर ओन, एंड दैट इज व्हाट बिल्ड्स द स्ट्रेंथ। भले ही वो स्पीड हो
या इमीडिएटली थिंक करने का लाइक कैपेसिटी हो एग्जाम में. सो ऑल दैट इज बिल्ट व्हेन यू आर नोट मेकिंग. सो नोट मेकिंग इज द मोस्ट सीक्रेट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, फॉर द ऑप्शनल प्रिपरेशन, राइट. उसके बाद में दूसरी चीज, अब वैल्यू एडिशन जब आप करने बैठेंगे तो उसमें आएगा कि आपको पीपल विल से कि न्यूज़पेपर से आपको ऐड करना है. डेफिनेटली यू हैव टू डू. लेकिन अगर आप उस तरह से ना करना चाहें तो जैसे आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट को फॉलो करते हैं फॉर केस स्टडीज, या फाका रिपोर्ट पढ़ते हैं फॉर केस स्टडीज, इस तरह से. सो यू डेडिकेट अ टाइम स्लॉट फॉर दैट, ना कि जब आप नोट्स बनाने बैठे तभी आप पढ़ें. ठीक है, ऐसी चीजें इंटरेस्टिंग होती है व्हेन यू एनीथिंग विजुअल इज इंटरेस्टिंग, राइट. सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर द मैं भी भारत सीरीज, तो आप उसको इस ऐसे टाइम पे शेड्यूल कीजिए कि वीकेंड पे मैं वो चीज करूंगा. ठीक है, अदरवाइज आप लाइक यू स्टिक नोट्स अराउंड योर सेल्फ दैट जब भी मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आई विल यूटिलाइज दैट टाइम वॉचिंग मैं भी भारत, ताकि मुझे उसमें से वैल्यू एडिशन मिले. तो इस तरह से आप एक टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं. ओके, इट विल नॉट बी अ बर्डन फॉर यू एंड नोट्स भी आपके साथ साथ बनते जाएंगे. उसके बाद में आई वुड रेकमेंड कि आप एक डायग्राम्स का सेपरेट बुक बनाएं, आपके नोट्स में भी बनाएं और सेपरेट एक शीट में सारे तरह के डायग्राम्स, ताकि उसको आप बार बार देखें या प्रैक्टिस करते रहें. इस तरह से भी आप कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ऑलवेज एंजॉय मेकिंग योर नोट्स, बिकॉज वही रिफ्लेक्ट करेगा आपके आंसर्स में इन द फाइनल. अभी आपको उस पर विश्वास नहीं होगा, बट वंस यू अप्लाई दिस टेक्निक एंड सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ, यू विल अंडरस्टैंड कि नोट मेकिंग कितना फायदेमंद होता है, राइट. उसके बाद में जैसे हमने पहले बात की कि 5 पेजेस के आपके पास मैक्सिमम नोट्स होने चाहिए, राइट. अगर उससे कम आपके बनते हैं या किसी टॉपिक पे आपको मिलता ही नहीं है जो आपने सोचा है उस टॉपिक में से, ठीक है, उसके बाद ही गो फॉर द मल्टीपल ऑफ वेरिड सोर्सेज या यूनिक सोर्सेज. ठीक है, और ऐसी भी दिक्कत आती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के, जैसे इंडिजिनियस पीपल के क्वेश्चन को देख के अब लोग ऐसे सोर्सेज को पढ़ने लग जाते हैं जिसमें इंडिजिनियस पीपल का कवर्ड होता है. ओके, यू शुड नॉट मेक दैट मिस्टेक. जहां से मैक्सिमम सिलेबस कवर हो रहा है पहले वो पढ़िए, और ये जो यूनिक क्वेश्चंस कह सकते हैं उनको आप डील करने के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. बट दिस इज द बेसिक स्केलेटन नोट मेकिंग दैट यू हैव टू focus on, right. So this is it for this video, and I will see you next time. Bye.